हाय हेलो नमस्ते। मैं डॉक्टर गिरिजा बेंगलोर से। आज 1 जनवरी है। मुझे लगा कुछ नई बात है तो कुछ नए नए विचारों को आपके साथ मैं थोड़ा शेयर कर सकती हूँ। आज का जो पहला दिन है मेरे पास कुछ खास नहीं है। वही जो मैंने ज़िंदगी में देखा है, जो महसूस किया है, उन्हीं एक दो बातों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरी एक दोस्त थी। जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे तो उनके घर में 3 लड़कियां थी, जिसके बाद एक लड़का, यानी 4 बच्चे। तो माँ बाप को बहुत ही प्यार था उस लड़के से, यानी उनके बेटे से। तीनों लड़कियों को उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में डाला, और जो चौथा लड़का है उसको तो उन्होंने अच्छे खासे इंग्लिश मीडियम में डाल दिया। जहाँ तक मुझे याद है, हम भी तो गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे। सिर्फ एक यूनिफॉर्म हुआ करता था उन दिनों हमारे यहाँ। बेल्ट, टाई, सॉक्स, कुछ ऐसे है बैड्ज, वैसे आइडेंटिटी कार्ड, वो सब लगाना, बड़े बड़े मोटे किताब को लेकर जाना, ऐसा कुछ खास नहीं था। तो मुझे कुछ अच्छी तरह याद है कि हम उनके घर में जाते तो तीनों लड़कियां साथ में मिल के स्कूल जाते। तो हम मामूली सी यूँ ही जूते पहन कर जाते, कभी कभी बिना जूते। कभी मैं कई दिन हाई स्कूल तक मैं गई हूँ बिना जूते के, मुझे अभी भी याद है। लेकिन मैं हमेशा देखा करती थी कि मेरी बहन के एक छोटा भाई जो है वो हमेशा ठीक ठाक यूनिफॉर्म, टाई, शूज़, सॉक्स, इंग्लिश मीडियम, हम उसे छोड़कर स्कूल जाते। तो पता नहीं, वो मुझे ऐसा उन दिनों हमें पता नहीं लगता था कि वो लड़का अच्छा खासा उसने ड्रेस कर लिया, जा रहा है स्कूल में। लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था कि हम क्यों गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, लड़के क्यों इंग्लिश मीडियम में प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। तो कई दिनों के बाद मुझे पता चला कि हाँ, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स ये तो है। जिसके बाद वो लड़का, उसने अच्छी पढ़ाई ज़रूर की है, वो डॉक्टर भी बन गया था, ऐसा मैंने सुना है। कि मेरी दोस्त की शादी हो गई, मेरी भी शादी हो गई, वो आंध्र प्रदेश चली गई। कई साल हम मिले नहीं। हमारे पास तो उन दिनों पैसे भी नहीं हुआ करते थे, फ़ोन करें, मोबाइल करें, मोबाइल तो था ही नहीं। तो कई साल यूँ गुजर गए। आफ्टर 20-25 ईयर्स मुझे याद है कि अचानक मैं बेंगलुरु में उससे मिली। तो मैंने पूछा कैसे हो। हाँ, वो थोड़ी उदास सी थी, मेरी बहन, मेरी फ्रेंड जो। हाँ ठीक है, चल रहा है, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो मैंने पूछा कि मम्मी कैसी है, डैड कैसे है। तो उसने कहा कि डैड अब नहीं रहे, उनका देहांत हो गया। अब मम्मी कैसी है। हाँ हाँ है, ठीक है। कुछ मैंने पूछा क्या हुआ बताओ। मम्मी हॉस्पिटल में है। क्यों, क्या हुआ। मम्मी ना सीढ़ियों से गिर गई, इसीलिए अस्पताल में हो। मुझे बुरा लगा। मुझे लगा चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारी मम्मी को देखने के लिए। हम उनके माँ बाप से बहुत, मैं उनसे बहुत ही मिलती थी, बात करती थी, मुझे अच्छी तरह याद है। तो उसने मना कर दिया, नहीं नहीं अस्पताल मत आना, कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़े 5-10 मिनट हमने बातें की, जिस एक जगह बैठ कर। जिसके बाद वो धीरे धीरे बोली कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कि मेरा जो छोटा भाई है उसने माँ को सीढ़ियों से नीचे ढकेल दिया और उसने खूब पीटा माँ को। मैं हैरान रह गई, क्यों, क्या बात है। यही कि अब डैडी के मरने के बाद उनके पास एक ही घर है। माँ ग्राउंड फ्लोर में रहती है और उसका भाई जो है वो फर्स्ट फ्लोर में रहता है, बीवी और बच्चों के साथ। तो उस भाई को बहुत ही डर था कि ये जो घर है अपनी बेटियों का नाम करना, नाम यानी ग्राउंड फ्लोर का घर, फर्स्ट फ्लोर तो उसी के पास है, उसी के नाम पर है। तो माँ ने कहा कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक ये मेरा घर जो है मेरे ही नाम में रहेगा, और मैं किसी के नाम पर मैं करना नहीं चाहती। उसने ये भी बताया कि माँ ने कुछ ऐसा कहा, लेकिन उस लड़के को पसंद ही नहीं आया। कहा कि तुम्हारे मरने से पहले वो जो घर है मेरे नाम कर देना चाहिए। तो झगड़ा हुआ, मारपीट हुई। उस गधे ने, यानी उस लड़के ने अपनी माँ को मारा, पीटा, और उसने ढकेल दिया सीढ़ियों से, माँ गिर गई। जब मैंने ये सुना तो मुझे लगा क्या कोई बेटा अपनी माँ को मार भी सकता है एक घर के लिए। वो कोई बड़ी खास घर नहीं है, कोई बहुत ही कीमती वाले घर भी तो नहीं। एक मिडिल क्लास के घरों में, एक मिडिल क्लास के फैमिली में कितना बड़ा घर हो सकता है। जब मैंने सोचा कि आगे मैं कुछ बोल ही नहीं सकी। चलो, मुझे बुरा लगा, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर मदर, ऐसा मैं बोल के आ गई।
वैसे मैं मिलना भी नहीं चाहती थी, मैं जाकर क्या मिलूँगी और क्या बात करूँगी, कहूँगी कि क्या आपके बेटे ने आपको मारा? तो कोई बेटा अपने माँ को भी मार सकता है? घर में आ गई और मैं सोचने लगी, अभी भी मुझे याद है कि एक ज्योतिषी ने कहा था कि 3 लड़कियों के बाद जब एक लड़का पैदा होता है ना, वो बहुत ही खुशकिस्मत का है। घर की जो किस्मत है यूँ निकल जाती है, यूँ अच्छा हो जाता है, माँ बाप अमीर हो जाते हैं, ऐसा कुछ ऐसा एक ज्योतिष ने कहा था। किसी ने उन्होंने 3 लड़कियों के बाद भी एक लड़का पाने की इच्छा वो रखा करते थे, जिसके बाद वो चौथा लड़का हुआ। वो लड़का जो उन्होंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया था, वो लड़का जो डॉक्टर है, वो लड़का अभी एक घर के लिए अपनी माँ को भी पीट सकता है। मैं समझ ही नहीं पाती कि एजुकेशन क्या चीज़ होती है, जो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी अपनी माँ के साथ ऐसी ज़्यादती कैसे कर सकता है। तो ये ज्योतिष लोग क्या बोलते हैं, उन्होंने क्या देखा है, क्या सोचा है? 3 लड़कियों के बाद एक लड़का पैदा हो जाता है तो किस्मत क्यों फूट जाती है, निकल जाता है, कोई अमीर बन जाते हैं। अगर ऐसा ही किस्मत रहा तो उन 3 लड़कियों के बाद जो लड़का पैदा हुआ था, उसने क्या किया है माँ बाप को? पिताजी तो कब के गुजर गए, माँ बेचारी वहाँ पर तड़प रही है। फ्रेंड्स, यूँ ही हमारे हाथों में, हमारे माथे पर कुछ लिखा हुआ होता नहीं है। भाग्य पर भरोसा ना करें। अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं, एक अच्छा सबक सिखाइए, जिससे वो अपने माँ बाप के भी कुछ ख्याल रखा करें। थैंक यू, बाय बाय।